हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है करियर विद ऋषि चैनल पर। यूपी जेल वार्डन एंड फायरमैन एग्ज़ाम जिसका आप सभी लोगों का रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार है, तो आज उसका बिल्कुल ये डिटेल्ड वीडियो है। आज आपको बिल्कुल कट ऑफ, रिजल्ट, कितने एफएम मिलेंगे, किस शिफ्ट का पेपर हार्ड था और 49,568 में क्या कट ऑफ थी, सभी पर कंप्लीट वीडियो मिलेगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट वीडियो देखना है आप सभी लोगों को, बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे। पूरा सिनेरियो आज क्लियर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी लोगों को ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल विश्वसनीय आपको मिलती हैं यहाँ पर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि 49,568 में क्या थी कट ऑफ। तो 49,568 में जो कट ऑफ रही थी वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। जर्नल की जो रही थी वो 185.3465, ये फिजिकल की कट ऑफ है। ये फिजिकल की कट ऑफ है। और ओबीसी की 172.3272 रही थी। और एससी की जो कट ऑफ है वो 145.3909 रही थी। और एसटी की जो रही थी वो 114.1932। तो ये आपकी कट ऑफ रही थी फिजिकल के लिए। और आप सभी लोगों को पता है, अब आप सभी लोग कहेंगे कि वैकेंसी जो है वो ज़्यादा थी, इस वजह से कट ऑफ कम गई है। और दूसरी चीज़, इसमें लगभग आप सभी लोगों को पता है कि 16 लाख स्टूडेंट ने जो एग्ज़ाम दिया था, 16 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। तो इसमें लगभग एक सीट पर 32, ये आप लोग समझ लीजिए कि एक सीट पर 32 कैंडिडेट का कंपटीशन था। ये आप मान कर चल सकते हैं 49,568 में। तो अब इसके बाद ये क्लियर होने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब इस पर बाद में बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। कट ऑफ पर थोड़ी पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक बात रही है, अब बात करते हैं यूपी जेल वार्डन में। आप सभी लोगों को पता है कि एग्ज़ाम जो है वो 19 और 20 दिसंबर को फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था। अब सबसे ज़्यादा दिक्कतें यहीं आ रही है कि कुछ लोगों को लग रहा है कि पेपर हमारा कठिन था, कुछ को लग रहा था हमारा कठिन है। मैं बता दूं कि 49,568 से ये पेपर हार्ड था। आपको ये मानकर चलना है, क्योंकि आपने देखा होगा पहले 41,000 की वैकेंसी हुई, उससे हार्ड 49,000 का, उससे हार्ड फिर ये जेल वार्डन का। तो जेल वार्डन का नो डाउट पेपर बहुत अच्छा था। अब कट ऑफ क्यों कम जा सकती है, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है, जो स्टूडेंट की उपस्थिति थी वो 40 से 47% के आसपास जो उपस्थिति थी वो 40 से 47% ही थी। तो इतनी उपस्थिति रही थी आप सभी लोगों की। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम का हार्ड होना। जो ये एग्ज़ाम है, ये आपका एग्ज़ाम अदर के मुकाबले हार्ड था इस बार, एग्ज़ाम का हार्ड होना। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आती है कि हिंदी का हार्ड होना। बस जहाँ से यूपी में जहाँ से कट ऑफ बढ़ने के चांस होते हैं वो होते हैं हिंदी विषय, हिंदी का हार्ड होना। आप जानते हैं कि जिस तरीके से हिंदी के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो वो भी 28 प्लस नहीं पहुंच रहा था। ऑन एवरेज मैंने बहुत सारे कैंडिडेट के देखे हैं तो वो लगभग 26 के आसपास रह गए हैं हिंदी में। जबकि 41,000 हो या 49,000 हो, सब में सब लोग 33 के ऊपर करके आए थे। तो कट ऑफ कम जाने का पहला दूसरा ये कारण है। तीसरा, रीजनिंग
के जो अभिरुचि के क्वेश्चन थे उन्होंने अच्छा खासा छकाया, उन्होंने बहुत सारा टाइम लिया। तो रीजनिंग के जो अभिरुचि का जो सेक्शन था और मैथ का अभिरुचि का सेक्शन था उसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया और कम से कम 20 क्वेश्चन के आसपास डाल दिए गए थे। यहीं से टाइम जो है वो कैंडिडेट का गड़बड़ा गया। तो ये भी एक चांस है यहाँ से कम जाने के कट ऑफ, ये भी एक फैक्ट है। तो इतनी चीज़ें आप सभी लोगों को याद रखनी है। अब बात करता हूँ कि लगभग आप सभी लोगों के 2.5 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। तो जब 2.5 लाख एग्ज़ाम दिया है अभ्यर्थियों ने, उसमें से 2.25 लाख 1,75,000 175,000 कैसे हैं, 1,75,000 जो कैंडिडेट हैं वो सिर्फ जेल के हैं, ये आपको मानकर चलना होगा। और 60,000 के आसपास 60,000 के आसपास आप मान के चल सकते हैं फायरमैन में कम देखने को मिले हैं बच्चे, क्योंकि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गए थे उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे रूम में केवल एक ही था और जेल वार्डन की 17 बच्चे थे। तो इस तरीके से कम रहा है रेशियो। और जो दोनों थे वे 20,000 के आसपास स्टूडेंट हैं। तो इनकी कोई हम बात नहीं करेंगे। जो दोनों थे वो लगभग 20,000 थे, इनकी कोई चर्चा नहीं करूँगा मैं। अब बात करता हूँ मैं कि लगभग 1,75,000 और सीटें 3600। तो जो यहाँ पर आपकी कट ऑफ निकल के आएगी वो मतलब एक सीट पर 48 बच्चा बैठ रहा है। आप कंपटीशन यहाँ से आप जेल वार्डन पोस्ट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बात और 49,000 में आपने देखा था कि 32 एक सीट पर 49,000 में एक सीट पर 32 था। जेल वार्डन में एक सीट पर 48 के आसपास बैठ रहा है, लेकिन पेपर हार्ड था, ये भी एक पॉइंट है। अब जेल वार्डन में जो आपका 60,000 है तो इसमें एक सीट पर आपका बैठ रहा है वही देखिए 2,000 की लगभग वैकेंसी थी और 60,000 मैं मान के चल रहा हूँ। तो इसमें भी कोई ज़्यादा तो देखिए जो आपका लगभग 60 से 65,000 मैं मान के चल रहा हूँ। तो आप एक सीट पर 31 के आसपास मान सकते हैं। तो जो फायरमैन में कंपटीशन मुझे देखने को मिल रहा है वो सेम 49,000 के आसपास है, लेकिन पेपर टफ था, ये भी तो बात है। तो कट ऑफ तो कम जानी ही है। तो दूसरी चीज़ जेल वार्डन में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, 48 है एक सीट पर। अब मैं आप सभी लोगों को एक बार बता दूं, 49,000 में एक सीट पर 32 और जेल वार्डन में एक सीट पर 45 से 48, फायरमैन में एक सीट पर 30 या 32, 30 से 32। तो ये आपका कंपटीशन है। तो जो मैं बात करने वाला हूँ अब कट ऑफ पर। तो देखिए जेल वार्डन की जो कट ऑफ है वो हाई जाने के पूरे चांस हैं और आपका जो फायरमैन है उसका कट ऑफ जो है वो लगभग 7 नंबर तक कम जाएगी। तो जर्नल की मैं बात कर लेता हूँ। अगर किसी भी कैंडिडेट के 182 से 188 क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है। वो अपनी रनिंग करता रहे, किसी भी बातों में ना आए कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, 200 प्लस जाएगी, बिल्कुल वो किसी बातों पर ध्यान ना दे। अब बात करता हूँ मैं ओबीसी की। ओबीसी की कट ऑफ 175 से 180 के बीच में मिलेगी माइनस मार्किंग हटाने के बाद। इन सब में आप प्लस देखिए, इन सब में आप -5 कर सकते हैं और ये रॉ मार्क्स की कट ऑफ है। देखिए ये रॉ मार्क्स की कट ऑफ है
कंपटीशन जेल वार्डन में ज़्यादा है, इस वजह से कट ऑफ हल्की ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। और इसमें आप -5 जो नंबर हैं वो को मान कर चलिए, 5 नंबर इससे माइनस करके चलिए, प्लस में तो जा ही नहीं सकती, माइनस में ही आपको मिलेगी देखने को। अब ओबीसी की 175 से 180 के बीच में मिलेगी और एससी 145 से 155 के बीच में देखने को मिलेगी। और जो एसटी है वो आपकी 124 से 132 के बीच में देखने को मिलेगी। जो एसटी की कटाप है वो 124 से 132 के बीच में देखने को मिलेगी। और जो फीमेल कटाप है वो 146 से 152 के बीच में देखने को मिलेगी। अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मान लीजिए अभी मैं कौन सी शिफ्ट हार्ड थी इस पर भी चर्चा करूँगा। तो ये आप मान लीजिए कि किसी शिफ्ट में किसी बंदे का 170 पर भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि उसके शिफ्ट में एफएम और आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो हैं वो निर्भर करेंगे। तो ये दोनों चीज़ मिलकर वो कट ऑफ में आ सकता है। और किसी में 175 वाला, किसी में 175 वाला कैंडिडेट बाहर हो जाता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का खेल है, इसे आप सभी लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया, आपने देख लिया है क्या किया गया है उसमें। बहुत खतरनाक प्रक्रिया होती है ये नॉर्मलाइजेशन, किसी किसी के लिए वरदान साबित होती है और किसी किसी के लिए अभिशाप साबित होती है, ये याद रखना आप सभी लोग। अब मैं बात करूँगा इस कटाप से आप -5 नंबर तक हैं तो अपनी रनिंग करते रहें, किसी की बातों में ना आए, नहीं तो बहुत आप घाटा उठा जाएंगे। आपका नंबर इस वैकेंसी में आने वाला है। अब बात करता हूँ मैं बात करूँगा मैं किसको कितना एफएम मिलेगा। तो देखिए, जहाँ तक एफएम की बात है, सभी शिफ्टों में मैंने देखा एक शिफ्ट को छोड़ दिया जाए, 1-2 शिफ्ट को छोड़ दिया जाए तो सभी 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एफएम में। देखिए, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ कि ऑल शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि हर शिफ्ट में 2 से 3 नंबर एफएम आपको मिल सकते हैं। आप इतने तो आपको एफएम मिल सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा ये किसी को कुछ नहीं पता। अब बात कर लेते हैं, एफएम का आपका सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं किस शिफ्ट का पेपर जो हार्ड था। देखिए, वैसे पेपर चारों बैलेंसिंग थे, चारों पेपर जो थे वो बैलेंसिंग थे, लेकिन जो 20 का फर्स्ट शिफ्ट था वो पेपर हार्ड नहीं था, मैं भी ये कह रहा हूँ, लेकिन इसमें जो टाइम टेकन क्वेश्चन ज़्यादा थे। आप 1-2 क्वेश्चन तो आपको अभिरुचि में ऐसे मिल जाएंगे जिनके अगर आप जो उनके हैं जो ऑप्शन आप पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि उस शिफ्ट में जिसने एग्ज़ाम दिया होगा वो जानता होगा, जैसा कि एक रामलाल के विषय में एक क्वेश्चन था कि उसके बेटे ने अमेरिका से शादी कर ली, तो वो आया तो उसके पिता कहते हैं कि नहीं रखना है, तो मतलब लड़ाई, जो उसकी औरत है वो लड़ाई करती है। इस प्रकार का क्वेश्चन था कि पिता को बाहर से निकाल दें या औरत को छोड़ दें। अगर ये ऑप्शन लगा देख लेते तो उसमें भी आप इतना कॉमन सेंस लगा लेते कि दोनों को समझाना चाहिए, ये ऑप्शन था। तो दोनों को समझाना चाहिए, ना कि पिता को छोड़ना या उसको छोड़ना, ये दोनों गलत है कार्रवाई। तो ये आप ऑप्शन डिपेंड था, लेकिन पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव था। बाकी पेपर जो था वो बैलेंसिंग था, चारों पेपर। ये कह पाना कठिन है कि कौन सा पेपर हार्ड है और कौन सा जो आसान है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा इसको मैं प्लस पॉइंट मान कर चलता हूँ कि इसको मिल सकता है। अब बात करूँगा कि रिज़ल्ट आपका कब तक आ सकता है। अब रिज़ल्ट आपका बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाला है, 2-3 दिनों में। जैसा कि ट्विटर हैंडल पर अभियान भी चल रहे हैं, सभी लोगों को पता है कि रोज़गार दो मोदी योगी, तो इसका भी आपको ट्रेंड का भी असर देखने को मिलेगा। तो इसका असर आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। जो प्रयागराज में छात्रों ने मार्च निकाला है, आंदोलन किया है, उसका भी असर अब हर भर्ती पर दिखेगा, ये आप देख लेना डेफिनेटली। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम इसी की देन है, नहीं तो अभी नहीं कंडक्ट कराया जाता।
तो ये आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो था, इसको आप सभी लोगों ने देखा होगा तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको ऑथेंटिक वीडियो मिलते रहते हैं। देखिए, इसमें मैं बहुत सारा डाटा का यूज किया है, मतलब आंकड़े लिए हैं जो 16 लाख और 2 लाख 2.5 लाख। ये बिल्कुल ऑथेंटिक, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन उनके आसपास लगभग डाटा लिए गए हैं। तो आप इससे परेशान ना हो, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं, उसके आसपास के डाटा लिए गए हैं, तो आप परेशान ना हो। इनसे इतना बड़ा डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ये तो भर्ती बोर्ड ही निकाल पाता है। तो ये आप सभी लोगों के लिए वीडियो था। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि जो लोग कन्फ्यूजन में हैं वो अपनी रनिंग ज़रूर करते रहें। और आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें और रनिंग करते रहें, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाला है, ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथी।